नेहरू जी ने पत्र लिखा था, जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी को बदनाम करने के लिए किया, जिसके लिए उनको देश से माफी मांगना चाहिए। ये मेरा डिमांड है। इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि ये करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो? एंड इट इज क्वाइट इंट्रीगिंग एंड द कंट्री रियली वांट्स टू नो as to what was in these correspondence between, say, Nehru ji and Lady Mountbatten. उसी दरमियान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। सरदार पटेल ने अपने पत्र में कहा था, एज यू से वी हैव इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन सो मेनी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिकल्टीज दैट वी डू नॉट नो हाउ टू ओवरकम देम। माई ओन फीलिंग इज दैट वेरी सून वी शैल हैव टू सिट डाउन एंड कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनको भी आप इंसल्ट कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से सभी को इंसल्ट कर रहे हैं। वो जोश में आकर नेहरू जी ने वो किया। अरे नेहरू जी क्या करना चाहते थे? वो पटेल भी था, उसके साथ थे, अंबेडकर उनके साथ थे, और वो SC ST बैकवर्ड एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो यहां पर उनको मार पड़ी थी, उसको ठीक करने के लिए अमेंडमेंट लाए। एक बुजुर्ग इंसान जिनका नाम राजन था या राजम था, जो भी थे, वो कुछ पन्ने पेपर श्रेडर मशीन में फाड़ दिया करते थे। ये चीज पहले मेरे को अजीब सा लगा, मगर जब उस पर गौर किया गया तब पता चला कि वो तो नेहरू पेपर्स में से कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें फाड़ देते थे। जब मैं इस संस्था में एज ए मेंबर अपॉइंट हुआ तो मैंने कंटिन्यूस ऑन रिकॉर्ड डिमांड किया, लिख के भी दिया और मौखिक रूप से भी डिमांड किया कि ये फाइलों के अंदर से क्या फाड़ते थे, उस पीछे का उनका मकसद क्या था। ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज एंटाइटलमेंट, ये नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का धरोहर है। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए ये अनिवार्य है कि आप इन चिट्ठियों का अध्ययन करें, इनका संकलन करें और उसके पश्चात देश के इतिहास को पढ़ाएं।